करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहस्राहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 10। इसके अंतर्गत कल चर्चा शुरू हुई संस्कार का स्वरूप और उपयोगिता। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी संस्कारों पर। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो फिर पूर्व संस्कार काम करता है कि नहीं करता। तो कह रहे हैं पूर्व संस्कार काम करता है, लेकिन गुरु का योग अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देशना तभी होती है, पहले देशना हुई हो तो वो भी पूर्व संस्कार है। और अगर पहले देशना नहीं हुई हो और तत्व सुना हो और समझा हो, वास्तव में समझा हो, तो वो संस्कार ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो संस्कार ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, है ना। अब वो ज्ञान आगे गया ना। देखो शरीर छूटेगा, आत्मा साथ, आत्मा चली जाएगी, तो आत्मा के साथ ज्ञान जाएगा कि नहीं जाएगा। ज्ञान में धारणा जाएगी कि नहीं जाएगी। समझ में आ रही है बात। ऐसा कह रहे हैं कि अब वो ज्ञान आगे गया ना, ज्ञान तो जाएगा, शरीर तो रह जाएगा और ज्ञान आगे जाएगा। तो वो संस्कार के वश से फिर, कौन से संस्कार के वश से, तत्व ज्ञान के संस्कार के वश से, है ना। फिर उसी समय गुरु का योग मिल जाए तो आत्मानुभूति हो जाए, अनुभूति हो जाती है। तत्काल नहीं हो तो फिर विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक हो जाती है। ये संस्कार कौन सा संस्कार, कल अपन ने बहुत चर्चा की थी। मात्र खाने पीने उठने बैठने का संस्कार नहीं, तत्व ज्ञान के संस्कार वे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बाकी खाने पीने के जो संस्कार हैं, उठने बैठने के, वे तो औदिक भाव हैं, वे इधर ही छूट जाते हैं। समझ में आ रही है बात। उन औदिक, वो औदिक भाव कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्या कहा। औदिक भाव एक बार जो परिणाम उदय में आके चला गया वो दोबारा नहीं होता। क्या कहा। एक बार जो परिणाम होके चला गया वो दोबारा नहीं होता। लेकिन ज्ञान में तत्व ज्ञान बस गया तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आगे जाएगा। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा ही सुनने में आता है कि पूर्व संस्कार कोई काम कोई काम का नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कार काम का है। सियाद बात शैली है। क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पूर्व संस्कार को पुरुषार्थ दें तो काम का कैसे नहीं है। पूर्व संस्कार हो और उसे पुरुषार्थ न दें और केवल पुण्य उदय में मस्त हो जाए, उसमें लीन हो जाए तो नहीं होगा। उस पूर्व संस्कार पर पानी फिर गया। समझ आई बात। कहना चाह रहे हैं कि संस्कार मिला और धारणा ज्ञान में चला गया, है ना। अब उसकी रिकॉलिंग हो, तो रिकॉलिंग हो वहां पे पुरुषार्थ हो, तो उस सम्यक्त को ले ले। लेकिन रिकॉलिंग तो हुई पर उस जाति का पुरुषार्थ नहीं हुआ, तो नहीं भी हो। अब काम होता है तो पूर्व पर आरोप आता है, और काम नहीं होता तो पूर्व पर आरोप। काम ही नहीं हुआ तो आरोप किस पे आएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, प्रत्येक पर्याय तो अपने षटकारक से उत्पन्न होती है।
संस्कार है और योग्यता नहीं है, वैसी परिणमन रूप योग्यता नहीं है तो नहीं भी होता, और परिणमन रूप योग्यता है तो वो संस्कार निमित्त बन जाता है। ऐसी बात है ना। अब देखो, संस्कार माने क्या, खाली जानना है ना। संस्कार माने कुछ नहीं, एक पर्याय जैसी है वैसी ही अन्य पर्यायों का चलना, इसको कहते हैं संस्कार। जैसी पर्याय उत्पन्न हुई, जो समझ हुई, आगामी पर्याय वैसी ही चलें, तो वो है संस्कार। जैसे तत्व का बोध है, तो जितना तत्व सही जाना है वो ज्ञान में आ गया ना, तो वो पर्याय उसी तरह से चलना। ऐसा समझो, जैसे अपने को अभी समझ आ रही है, ऐसा मान के चलो कि हमको अभी 7 तत्व समझ में आ रहे हैं, तो जितनी समझ डेवलप हुई है उतना ही वीर प्रकट हुआ है ना। तो अब वो पर्याय वैसी निरंतर चल रही है, तो कहेंगे ये पूर्व संस्कार से चल रही। अब किसी ने सुना और छोड़ दिया, तो संस्कार थोड़ा चला छूट गया। समझ में आ रही है बात। संस्कार मतलब क्या, आगामी पर्याय वैसी ही चले। जैसे ये एक एक पर्याय करके चलती है, तो उस पर्याय के समुदाय को संस्कार कहते हैं। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। वो एक जैसी जो पर्याय हैं जिनमें वो संस्कार डल गया है, तो उस ग्रुप ऑफ पर्याय को, समुदाय को कहते हैं ये संस्कार। संस्कार, ठीक है। बाबूजी वो तो एक समय में अस्त हो जाती है ना। एक समय में अस्त हो गई ना, फिर दूसरे समय में वैसी, फिर तीसरे समय में वैसी। एक बार ज्ञान में तो निश्चय हो गया ना, तत्व का निश्चय हो गया है, तो वो एक एक समय करके चला ना। ज्ञान में तो प्रतिष्ठित हो गया, वो निश्चय ज्ञान में बैठ गया, उस उसका नाम तो संस्कार। जब आत्मा जाएगा, उसके साथ वो चीज संस्कार साथ में जाएंगे। तत्व ज्ञान के संस्कार साथ में जाएंगे। बाकी जो भी भाव हैं, खाने पीने उठने बैठने पूजा पाठ दया दान के, ये सारे के सारे औदिक भाव हैं। औदिक भाव एक बार उत्पन्न होता है तो वो दूसरी बार उदित नहीं होता वैसा का वैसा। लेकिन ये ज्ञान में जो संस्कार है, ये एक पर्याय में जैसा है, दूसरी पर्याय वैसी ही हो रही है। समझ में आ रही है बात। औदिक भाव एक उत्पन्न हुआ तो वैसा ही दूसरा नहीं होता। लेकिन ज्ञान में जो इसको संस्कार कह रहे हैं पुरुषार्थ पूर्वक, वो कैसा है, ये समझ है, समझ। इसको समझो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ये, औदिक भाव डेवलपमेंट नहीं है। वो उदय जनित भाव हैं, वो होके चले जाते हैं, दोबारा नहीं होते। लेकिन ये जो संस्कार है ना ज्ञान का, ये डेवलपमेंट है। ये मोक्ष मार्ग का डेवलपमेंट है। ये समझो ये सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, और फिर वैसा का वैसा ही काम कर रहा है, वो सेम टू सेम, सेम टू सेम। वो मान लिया देह छूट जाए, देह छूटने पर भी वैसा का वैसा काम कर रहा है। और अभी इसी बीच में योग्यता हो, पुरुषार्थ हो जाए, तो ये आत्मानुभूति में निमित्त बन जाए। नरकों में पूर्व संस्कार के बल से, स्वर्गों में पूर्व संस्कार के बल से, त्रियंच गति में पूर्व संस्कार के बल से, ऐसे ही काम हो जाता है। समझ आ गई बात। और हमने संस्कार डेवलप नहीं किया, धारणा में सही वस्तु स्वरूप नहीं पहुंचा, है ना। अब वैसी, अब जैसे मिथ्यात्व के संस्कार हैं, तो संस्कार है ना वैसा का वैसा मिथ्यात्व। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये अनादि का मिथ्यात्व का संस्कार चल रहा है। और ये संस्कार पॉजिटिव मोक्ष मार्ग की ओर, वो ज्ञान ने स्वरूप समझा। किस किस का, देवशाद गुरु का, छह द्रव्यों का, 7 तत्वों का, स्वपर भेद विज्ञान। अब ये डेवलपमेंट होएगा, ये कहना चाहता, बोलिए।
बुआ जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि तत्व ज्ञान के हम्म। संस्कार आगे भी जाते हैं, तो ये हम्म। मतलब ये रिलेट कर रहा है सम्यक दर्शन से, या मतलब अ, हाँ, या उसको पूरा भेद विज्ञान हो जाए वो, या केवल वो इतना जानता हो, मतलब कितना अंतर है इस चीज में? ये है कि संस्कार मतलब कि जैसा तत्व हमने सुना है समझा है वैसा निर्णीत हो जाए, डिसाइडेड, वो है संस्कार। निर्णय में नहीं है, संशय विपर्य विमोह में तो थोड़ी संस्कार। सुन लिया, सुना दिया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, फिर भूल गए, फिर लग तो ऐसा ही रहा है कि अपन शरीर हैं, अपने बच्चे हैं, अपन ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पैसे से ही सुख होता है, ये थोड़ी संस्कार हुआ। मतलब इधर तो तत्व इधर तो निर्णय पानी पड़ा। पूरा। पूरा तत्व निर्णय वो है संस्कार। परिणमन नहीं हुआ लेकिन तत्व निर्णय एग्जैक्ट है एकदम, वैसी की और वैसी बुआ आगे जी, जिसको जैसे थोड़ी वो समझ हो कि ना सात तत्व क्या छूट होते हैं, छूट विश्व छूट क्या है। जाती है, छूट। अच्छा, अगर निर्णय नहीं मतलब है ना तो छूट जाता है, डिसीजन नहीं हुआ तो वो छूट जाता है। निर्णयात्मक बात हो तो काम बनता है आगे। देखो प्रथमान योग कैसी बातें करता है, प्रथमान योग अभी अब सुबह की क्लास में चर्चा आएगी, अब आगे निमित्त उपादान में, कि वो भील ने जो महावीर भगवान का जी, वो भील ने कौए का मांस छोड़ा। तो कौए का मांस छोड़ा तो उतनी विशुद्धि हुई ना, भाई हमें नहीं, हम तो कोई सा मांस नहीं छोड़ेंगे। तो एक पल को ऐसा आया ना कि मैंने कौए का मांस छोड़ दिया। वर्तमान योग उस विशुद्धि को लेके बात करेगा कि देखो ये उधर, इधर इधर की ओर उन्मुख हो गया। अब कहाँ पुनर्वा भील, फिर वहां से मारीची, मारीची से कितने भवों के बाद फिर एक राजा हुआ, फिर वहां सम्यक्त हुआ, फिर सिंह की पर्याय, फिर ऐसा करके यात्रा ये हो गई है ना पूरी। तो वो किधर से आ गया, टूवर्ड्स किधर, वहां से एंगल बना रहे हैं, कहाँ से, भील से। एक बार मारीची की पर्याय से पहले भील की पर्याय में ऐसा ऐसा हुआ था। समझ में आई बात? कितना ही काल बीत गया, मारीची के बाद कितना काल बीता है, बहुत काल बीता है। अब ये ऐसे सोचो कि मारीची का जीव जब बड़े हुए होंगे तब उन्होंने ये सब अन्य अन्य मत चलाए, लेकिन ऐसे देखो कि बचपन से बच्चा पैदा हुआ, बचपन से मैं भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, इन सारे लोगों के बीच में जो व्यक्ति पल रहा है, तो वो छह द्रव्य सात तत्वों के नाम नहीं जानता होएगा, परिभाषा नहीं जानता होएगा। घर में माहौल कैसा होएगा, पूरे घर का माहौल कैसा होएगा, तीर्थंकर के घर का माहौल कैसा होएगा, तो हम सब सीख नहीं पड़ रहे होंगे, लेकिन निर्णय नहीं किया और उल्टा ही हो गया। हाँ, आप पहले तीर्थंकर और मैं बाद का 24वां, तो उल्टे सीधे मत चल गए। तो उन नाम नहीं सुने होंगे छह द्रव्य सात तत्व के। ये है निर्णयात्मक भाव भाषण, वो इसलिए कह रहे हैं ये है संस्कार। कल चर्चा हो गई थी ना कि भैया हम रात में नहीं खाते, हमारा बच्चा बहुत संस्कारी थे। ये कोई संस्कार, ये चरणानियों की तरफ से इसको संस्कार कहते हैं, ये कुछ संस्कार नहीं है। आज के जैन साहब कल के खान साहब हो जाएंगे, खबर नहीं लगेगी। तो ये है संस्कार, तत्व ज्ञान के संस्कार। इस तत्व ज्ञान के बल पर जैन कुल नहीं छूटे, छूट जाए तो प्रसंग बन जाए वापस से। अब जैसे अपने यहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है, त्रियंच गति के जीव को अवसर मिल जाए देव दर्शन का, अब सोचो कितना बड़ा टास्क है वो, कितना गजब का अभिप्राय है। और वो देव दर्शन करे और उसके संस्कार होएगा पूर्व का, तो रिकॉलिंग हो जाएगी, प्रत्यभि ज्ञान हो जाएगा। मति ज्ञान बात ही ना, प्रत्य वर्तमान के भगवान को देखकर पूर्व के भगवान याद आ गए, ओ मैं तो मंदिर जाता था,
हाँ, वहां पे मैंने देशना सुनी थी। हाँ, मुनिराज ने मुझे पढ़ाया था। ओहो, ऐसा आत्मा। देखो, इन्होंने तो केवल ज्ञान ले लिया और मैं तो रह ही गया। और ऐसे विशुद्धि बड़ी और सम्यक दर्शन ले ले। क्या बोला? तो किसके बल पे लेगा? संस्कार के बल पे। वो संस्कार कैसा होगा? एकदम राइट नॉलेज। खाली नाम याद कर ले, परिभाषा याद कर ले, वो नहीं। व्यवस्थित संस्कार। इसके बल पर आगामी भवों में ले लेता है। क्यों ले लेता है? कि वो ज्ञान का पूरा धारणा ज्ञान अगली पर्याय में फॉरवर्ड होता है। आत्मा की पर्याय, आत्मा के गुण, आत्मा द्रव्य स्वयं, एज इट इज चला जाता है पूरा आगे। इसलिए वो धारणा बाद में काम आ जाती है। समझ आ गई बात? बोलिए रिम्पी जी। हाँ दीदी, मैं बस ये पूछ रही थी कि इसका मतलब हम सूक्ष्म ज्ञान कितना भी हो जाए, इसी बल पे कहा ना कि भाई जैसे कि अगर 11 अंगों का भी ज्ञान कर लिया तो भी निर्णय हाँ नहीं हुआ, इसलिए वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। हाँ यानी कि हाँ, इसमें जब तक बराबर। यानी कि बराबर। पर्पस जो ध्यान से सॉल्व नहीं हो रहा, वो निर्णय जब तक हाँ, पक्का नहीं होगा तब तक कितना भी कर लें कोई मैटर ही नहीं है, उसका फायदा वही नहीं है। वही वही। अब सोचो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी अनंत बार ग्रीवक उपजायो और तय तय चर थावर तंदर है। स्थावर में चला ज्ञान और घट गया। एक इंद्रिय पहुंच गया। और यार बहुत है। इसलिए समय सारजी में कैसी कैसी चर्चा है। विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है। अंध बुद्धि बोला है। पूजा पाठ दया दान स्वाध्याय करणानियों का वो पूरे अपने नदी नाले कितने पर्वत और ये सब का ज्ञान है ना। क्या है ये? क्या है ये? विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी है। अंध बुद्धि कहा है। अब तत्व ज्ञान नहीं करते, अपने को परमात्मा नहीं जानते। शरीर जान के, अपने को शरीर जान के और सबका ज्ञान करें। तो उस ज्ञान का करें क्या? जो है ज्ञान ऐसा कह रहा है, मैं तो शरीर, मैं तो स्त्री हूँ और मुझे बहुत याद है, मैंने तो कम से कम नहीं तो सैकड़ों शास्त्र आप मेरे से ऐसी मुंह जवानी सुन लो। तो बहन जी, तुम कौन हो कि हम सो एंड सो नगर में रहते हैं और हमारा ये नाम है, हमारे इतने बच्चे हैं और हम सब लोग सबके सब स्वाध्यायी हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या करें उस ज्ञान का? क्या करें उस ज्ञान का? कुछ नहीं। अल्प ज्ञान है लेकिन तत्व ज्ञान है और देह से न्यारा अपने को जानता है। तो वो अल्प ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। क्या कहा? वो अल्प ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान का बीज। और ये 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या है वो? निगोद का रास्ता है। बाया होके चला जाएगा, बाया। बाया स्वर्ग होके चला जाएगा। डायरेक्ट नहीं जाएगा, बस इतनी बात है। इतने मंद परिणाम रहे तो चला जाएगा स्वर्ग। फिर वहां से क्या करेगा आगे? देखो, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान और देवगति में जन्मा और जन्मते से ही 1000 2000 लाख करोड़ पता नहीं कितनी कितनी अप्सराएं वो लाइफ में आएंगी। करोड़ों। और अब ऊपर लिखा है ना कि केवल पुण्य उदय मस्त हो गया, उसी में लीन हो गया। वो संस्कार कुछ काम ही नहीं आया। वो ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था और जो पढ़ा था उतना तो कुछ काम नहीं आया और उसमें ही लग गई। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है। देखो, ये समझो, ये पूरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य। बस बाकी तो कोई लक्ष्य है नहीं। वो लग रहा है कि हमने ये अपना अचीवमेंट कर लिया, ये अचीवमेंट कर लिया। अचीवमेंट नहीं कर लिया, कर्म के उदय में हुआ है सब।
वो कोई अचीवमेंट नहीं है वो कुछ भी। क्या बोला? सही बात बता, हम तो क्रिकेट देखने में मजा नहीं आता, जब बच्चे खोल लेते हैं तो बैठ जाते हैं। अब वो कहता उसने उसने ये मारा से, अब तो वो दिखाई देती है बॉल की योग्यता है, और इसका बल्ला पड़ना निमित्त है, और पहले से फिक्स है कि इस बॉल पे छक्का पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और इस बॉल पे अब वो अरे बहुत इंटेलिजेंट, उसने उसने ऐसे ऐसे किया उसने, ऐसी वाली बॉल पे, लेग बाई पे, वो कौन कौन सी जो भी होती है, वाइड बॉल पे मार दिया तो ऐसे चला गया। कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, जीरो। संगी पंचेंद्री पना मिला, मनुष्य पर्याय मिली, अपने को परमात्मा समझने के लिए मिली है। सिर्फ और सिर्फ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुसलमान में जन्म गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी योग्यता हो ना वहां से उचट के आ जाता है जीव इधर। कुशल भाई, अपने अपनी क्लास में पहले प्रतीक भाई आते थे ना, प्रतीक भाई, राजकोट से, तो उसके साथ में एक बहन भी आती थी, शाइना करके नाम था उसका। बहुत सारे लोग आए चले गए, तो वो हाँ जी। मुस्लिम थी वो। हाँ मुस्लिम थे वो, मुझे नहीं मालूम था। प्रतीक सुरानी था ना वो, अपनी हम्म, क्या नाम, मनीषा बहन की लोग की दोस्ती थी, मनीषा अच्छा बहन, अच्छा। है हाँ। ना, ये नवीन तेजानी जी वगैरह, हाँ जी। है ना, सुशीला बहन, मनीषा बहन, ये लोग थे ना। तो मनीषा बहन की दोस्ती थी ये प्रतीक सुरानी से, और हाँ। वो मुस्लिम थी वो, वाह। अपनी क्लास में आती थी, और वो पूरा पूरा तत्व ज्ञान समझती थी, बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम्म, एक बार मनीषा बहन के साथ में ये सब के सब ग्वालियर आए, हाँ। अच्छा अच्छा। पंडित साहब से मिलने आए ग्वालियर, फिर अमाइन लेके गए इन लोग को। हम तो ये सोच रहे कि ये मुस्लिम है, पता नहीं आश्रम में जाएंगे पंडित साहब क्या बोलेंगे, सब हम्म, छुआछाई हो जाएगी। हम्म, हम्म, भोजनालय में क्या करेंगे, वहां तो हम्म, बहुत शुद्धता रहती है। तो मैंने भैया बोले, अब जब वो क्लास में आ रही है सुन रही है, अब काय की मुसलमान। एक बात है। समझ आई बात? हाँ जी। वो है ना, अब हम लोगों ने उनको बहुत सारी जिनवाणी गिफ्ट की, तो एक अच्छा। भी जिनवाणी नहीं लेके गई। बोली कि दीदी हम जिनवाणी नहीं ले जाएंगे, हम आप तो सारी पीडीएफ दे दो हमें। हम्म, और वो छिप के पढ़ती थी, छिप के हम्म, स्वाध्याय करती थी। बोली लैपटॉप से मैं पढ़ लूंगी, लेकिन जिनवाणी अगर घर वालों ने देख ली तो मुश्किल हो जाएगी। ये, मतलब आप सोचो लोग कितने किन किन स्थिति, जिसकी भली होनार होती है ना, वो किन किन स्थिति परिस्थिति में स्वाध्याय कर लेता है। हाँ जी। वो लैपटॉप खोलती हूँ तो घर वाले समझते हैं कि ऑफिस का काम कर रही होगी, हम्म, और मेरा बिल्कुल उपयोग नहीं लगता ऑफिस का काम करने में। हम्म, और बस मैं तो स्वाध्याय वो समय सार पढ़ती है, पुरुषा सिद्धि उपाय चल रहा था अपना, हम्म, पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ती थी। बहुत सुंदर। समझ में आ मुझे रही है बात? मुझे ख्याल नहीं था दीदी। ऐसा है, कई लोग हैं। आज भाई साहब के प्रवचन में भी आया कि अनंतानुबंधी क्या है, अनंतानुबंधी, टाइम मिले तो स्वाध्याय कर लेंगे, अनंतानुबंधी है। फुर्सत मिलेगी तो कर लेंगे, फोकस नहीं हुआ। पढ़ी थोड़ी है कुछ। मुख्यता नहीं है। हाँ, ये अनंतानुबंधी है। हम्म, और एनी हाउ एनी कंडीशन, ये मेरे ही हिम्मत की बात है, मुझे ही करना है, मुझे ये काम करना ही। एग्जाम्पल दे रहे थे, बोलो बोलो कितनी व्यस्त हो, कितनी व्यस्त हो घर में, 10-20 मेहमान आए हो, बहुत बहुत काम चल रहा हो, है ना, हम्म, और जैसी 12 बजे तो कैसे याद आती है, अरे अभी तक उनने खा नहीं खाया, अरे अभी तक उनने खा नहीं खाया, खाना खाना भेजो पहले, खाना, अरे आ जाओ 2 मिनट खाना खा लो, खाना खा लो, खाना। बोलो, इतने बिजी शेड्यूल में कोई ऐसा बोलता, हम अपने, ये हम तो भूल ही गए कि हमारे बच्चे, अब देखो याद आएगी तो बच्चों को खाना खिला देंगे, याद आएगी तो पति को खिला, टाइम मिलेगा तो पति को खिला दें, टाइम मिलेगा तभी तो खिलाएंगे।
टाइम मिलेगा तो स्वाध्याय कर लेंगे, हमें टाइम ही नहीं मिला। काय से टाइम मिला, काय से नहीं मिला, कि बहुत जरूरी काम था। अब जिसको अन्य काम बहुत जरूरी दिखाई देते हैं अनंतानुबंधी, और बोलते रहो हम क्या है। दूसरे बहुत सारे काम जरूरी, क्यों भैया क्या जरूरी काम, बताना क्या जरूरी। अरे वो बिजली का बिल भरना था, अरे वो एक आंटी जी आ गई थी। हमारी पढ़ाई तो ऐसे गुरुजी से हुई कि अगर हमने धोखे में ऐसा बोल दिया कि भैया वो ना, वो आज है ना हमारी जीजी आ गई थी, तो उनको ही बिठा लेते। फिर वो गई कि नहीं गई वो, हाँ भैया चली गई थी, रात में चली गई थी। फिर रात में क्या कर रहे थे, रात में क्या कर रहा था, नहीं भैया बहुत थक गए थे। और थकने के बाद अगर इतना नंद आ जाए दोबारा तो खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी, ऐसे बोलते हैं। जैसे अपन ने जीजी आई, जीजी ने लंच करा और फिर बहुत थक गए, और फिर एक और जीजी आ गई, नंदबाई आ गई। अब क्या करोगे, जीजी हम बहुत थक गए हैं, अब हम नहीं बना सकते खाना, ऐसा करोगे कि पूरी भरी थकान में उठ के उनका खाना बनाओगे। तो भरी थकान में खाना बना लोगे, लेकिन भरी थकान में हित का मार्ग नहीं साधोगे। ऐसे पढ़ाया उनने तो हमको, हमारे पास तो कोई बहाना था ही नहीं, दे ही नहीं सकते थे कोई बहाना। और कितनी बार तो लिटरली ऐसा हुआ घर वाले नाराज हो जाते। कैसे नाराज हो जाते, कि अब स्वादा चल रही है, अब कोई आया तो अपन ने सोचा कि तुम भी सुन लो, तो वे नाराज हो जाते कि उनके पास जाते हैं वे तो बस अपनी स्वादा स्वादा करते रहते, हमारी सुनते ही नहीं है। है ना भैया, हमारी स्वादा है थोड़ी, तुम्हारी भी स्वादा है, तुम भी सुन लो, दो शब्द कान में पड़ जाएंगे, बाद में कर लेंगे चर्चा। नहीं, उन्हें तो अपनी है बस, यानी अपनी नहीं है, तुपनी भी है, सबकी है ये स्वाद है, सबके हित की बात। समझ में आ रही है, कोई बहाना नहीं। फिर समझ में आने लगी, हाँ बात बात सही बात है, ये तो सर्वोपरि काम है, इसके लिए क्या बहाना है। ये तो छूट जाए तो लगता है अरे क्या छूटेगा, क्या छूटेगा, पता नहीं क्या छूटेगा। समझ में आई बात। तो अनंतानुबंधी तुम फुर्सत समझ रहे हो, ये इसको क्या समझ रहे हो, टाइम पास, फुर्सत की चीज। टाइम पास स्टेटस सिंबल हम तो सुनते हैं, अनंतानुबंधी है। संस्कार कैसे डलेगा, बोलो संस्कार कैसे डलेगा, संस्कार टाइम पास में। अरे धुआंधार चाहिए ज्ञान, घन घान बुझावे। कैसा ज्ञान, जैसे तपती रेत हो, तपती गर्मी हो, दो चार बूंदें गिर पड़े पानी की, तो कितनी गर्मी जाएगी। फिर दो चार बूंद गिर जाए, फिर दो चार बूंद। साइकोलॉजी में क्या लिखा है, ज्ञान घन घान, घन घोर ज्ञान की वर्षा हो, पूरा अंग अंग शीतलता से भर जाए, ऐसा घनघोर ज्ञान की वर्षा चाहिए। सोते उठते खाते पीते चलते फिरते क्या है, ये कैसा स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है, ये कर्म के उदय में क्यों हो रहा है, ये कर्म के उदय में हो भी रहा है तो मेरे में क्या हो रहा है, ऐसा घन घान। तब डलता है संस्कार, टाइम पास से संस्कार थोड़ी डलता है। समझ में आई बात। ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं, एक बार ज्ञान में जो निश्चय हो गया ना, देखो बोल रहे हैं ना, निश्चय हो गया ना, तत्व का निश्चय हो गया, तो वो एक एक समय करके चला ना, ज्ञान में जो प्रतिष्ठित हो गया, वो निश्चय ज्ञान में बैठ गया, उसका नाम तो संस्कार, ये है संस्कार, इसका नाम है संस्कार। जब आत्मा जाएगा उसके साथ वो संस्कार साथ में जाएगी। ज्ञानी को अंतरंग निमित्त कहा है, और जिनवाणी को बहिरंग निमित्त कहा है। नियम सार जी की 53 गाथा में, निमित्त की कोई कीमत नहीं, अंतरंग कारण तो निमित्त है, वैसे वैसे नहीं है प्रधानता। ये गलत है जो आप कह रहे हो, या तो हम निमित्त कोई कर्ता मानेंगे, नहीं तो निमित्त को मानेंगे ही नहीं, ये मिथ्यावादी है ये। निमित्त को स्वीकार करेंगे निमित्त के स्थान पर 100%, लेकिन निमित्त से काम नहीं हुआ, काम मेरी योग्यता से हुआ 100%।
दोनों का वेटेज 100% है। दोनों का वेटेज क्या है? 100% ऐसा। गलत है, आप कह रहे हैं जो बिल्कुल गलत। सीधा जिनवाणी से कभी भी अनुभूति नहीं होती और तत्व का बोध नहीं होता जब तक गुरु का योग न मिले। देखो, देशना लब्धि है न हो। देशना तो है गुरु की पर्याय और देशना लब्धि है शिष्य की पर्याय। देशना क्या है? गुरु की पर्याय, गुरु ने उपदेश दिया। और लब्धि शिष्य की पर्याय। दो प्रश्न का बहुत सुंदर जोड़ा है। मोक्ष की पर्याय को भी परद्रव्य कहा है, तो वो भेद ज्ञान की पराकाष्ठा है। हम्म, एक बात, पर्याय का कर्ता पर्याय है, वो पर्याय की कर्ता कर्म की पराकाष्ठा है। ये कैसे है? पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें ये देशना और इस पर। देखो, बात ऐसी है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनने चाहेंगे ना हम, हम्म, परम गुरु की वाणी, तो भी हमें वहां पर वाणी पुद्गल है और भगवान का परम उदारी शरीर दिखेगा, वो भी पुद्गल है। हम्म, समझ में आ रही है? हम्म, सामने हमको पुद्गल ही दिखेगा। सामने साक्षात भगवान की वाणी भी सुनेंगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। भगवान नहीं दिखेंगे। और सुनो गजब की बात, कि जो राग सहित जो गुरु है ना, राग सहित गुरु, तो वो राग सहित वाले गुरु तो टोका टाकी भी करेंगे, टोकेंगे भी, नहीं बेट ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये गलत है, ये सही है। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, लेकिन वे तो बीतरागी गुरु हैं, हम्म, परम गुरु, वे तो कुछ टोकेंगे नहीं। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, अब समझो कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू, एकदम ब्रांड न्यू पहुंचा, हम्म, यहाँ पे समाव शरण में, उसे सम्यक दर्शन होएगा कि नहीं होएगा? हो सकता है। होता ही है, होते है। होता ही है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल गौतम गौतम स्वामी का। गौतम साहब है जी। गौतम स्वामी जब वहां पहुंचे, मान स्तंभ पर गए, है ना, हजारों हजारों लाखों करोड़ों देव के देव चले आ रहे, स्वर्ग के देवता ऊपर से उतर उतर के, असंख्यात की संख्या में। इधर से झुंड के झुंड आ रहे। कौन आ रहे? मुनिराज चले चले आ रहे। उधर से आरिका माताएं चली आ रही। हम्म, ये कह रहा मैं 500 का गुरु था, या तो अनकाउंटेबल है, तो सारा इतना मान से तो है। वही टूट गया उधर ही। कहाँ 500 और कहाँ असंख्यात। समझ में आ रही है बात? हम्म, कितने शेर, हाथी, घोड़ा, सब 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 बैठे हैं वहां, सबके सब हैं। हम्म, कितने शेर होंगे, कितने हाथी होंगे, कितने घोड़ा होंगे, कितने कुत्ते, ऐसे कितने ऐसे बिल्ली, क्या तो है। जाने कितने होंगे, हम्म, है ना? ऐसा। तो अब देखना तो फिर ही नहीं उनकी, वो सम्यक दृष्टि छोड़ो, वो तो चार ज्ञान के धारी हो गए। हम्म, अभी देखना तो खिरी नहीं, देखना तो हम्म, तब होगी जब ये गणधर बनेंगे। हाँ जी। गणधर का ही तो इंतजार हो रहा था, व्यक्ति का इंतजार थोड़ी हो रहा था। हम्म, और प्रथम गणधर बने। प्रश्न है ये इनके पास ये ज्ञान किधर से आया? देखना तो अभी हुई नहीं। क्या बोला? धारणा। देखना तो हुई नहीं ना अभी। नहीं हुई। ज्ञान किधर से आया ये सारी निमित्त की बात है। हम्म, ये कहना है मुझे। हाँ, ये वाली बात भी आती है कि इनको पूर्व में इनको भी सम्यक दर्शन होके छूटा था। हम्म,
शेर की पर्याय में भी सम्यक दर्शन पहले होके छूट गया था महावीर भगवान को, ऐसे ही इनको भी पहले होके छूट गया। छूटने के बाद ग्रहित मिथ्यात्व में चले गए। देखो आप योग्यता कैसी होती, और ग्रहित मिथ्यात्व से निकल के और बिना ही देशना के सम्यक तो छोड़ो, मुनि दशा आ गई, मुनि दशा भी छोड़ो, द्वादशांग के पार्टी पहले हो गए हैं, बाद में द्वादशांग की दिव्यदनी के लिए। समझ में आ रही है बात? गणधर की सीट पे जाके विराट, ज्ञान स्वयं से ही आता है, अपनी योग्यता से ही होता है ज्ञान, और उस समय देशना उपस्थित होती है, ऐसा। ठीक है, अब नरकादि में है तो पूर्व में देशना सुन रखी थी, पूर्व की देशना, और पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। गुरुदेव श्री को कैसे हुआ सम्यक दर्शन? श्वेतांबर में किन्ने देश न दी थी उनको? शास्त्र से ही हुआ उनको, समय सर। शास्त्र से ही हुआ। समझ में आ रही है बात? जो धारणा भी थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि शास्त्र से सम्यक तो नहीं होएगा। मुझे तो इतनी सी बात कहनी है। गुरुदेव श्री तो अभी इसी अभी अपन लोग के सामने के पुराण पुरुष है। समझ आ रही है बात? महापुरुष कहो, पुराण पुरुष नहीं कहो, महापुरुष कहो। तो ये एक बात कहनी थी, देशना होती है देश। और मैं तो ये कहती हूँ कि समव शरण में भी कौन देशना है, वो भी पुद्गल ही है ना। और जो राग सहित जो गुरु हैं, चौथे गुरु स्थान वर्ती, पांचवे गुरु स्थान वर्ती, छठवे गुरु स्थान वर्ती, वे तो समझाएंगे, गलती होगी तो प्रतिक्रमण देंगे, प्रायश्चित कराएंगे। और अंत भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं, वे तो गलती सही कुछ नहीं बताएंगे। और जीव अपनी योग्यता से सम्यक दर्शन भी ले लेंगे, अणुव्रत भी ले लेंगे, महाव्रत भी ले लेंगे, अरे सम श्रेणी में विराजमान हो जाएंगे, उनसे पहले सिद्ध बन जाएंगे। क्या बोला? बहुत सारे जीव उनसे पहले सिद्ध बन जाएंगे, वे उनकी ध्वनि चलती रहेगी, वे सिद्ध बन गए। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वाली बात है ऊपर। और गुरुदेव श्री तो बिल्कुल साक्षात उदाहरण है, एकदम सीधा उदाहरण है अभी का। समझदार जी तो मिला था उनको, और मिलके क्या बोला उन्होंने, कैसे गुफाओं में जा जाके स्वाध्याय की, काम हुआ। ऐसा ऐसा नहीं सोचना कि जिनवाणी से कुछ नहीं होगा। और पंडित साहब ने इतनी बड़ी बात लिखी है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है क्या? अभी जिनदेव का विरह है, साक्षात गुरु है, नहीं ऐसा नहीं है। ढाई दीप में तीन तीन कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, पूरे ढाई दीप में, इंक्लूडिंग अनंत भगवान। वो तीन तीन कम 9 करोड़ में अनंत भगवान इंक्लूड होते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो वे होंगे, पर हमारे सामने नहीं है। तो हमारे सामने नहीं तो जिनवाणी माता तो है, कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी तो है, अमृतचंद आचार्य देव की टीका तो है, ज्ञानी गुरुओं के ये सारी जिनवाणी तो है ना सामने। तो हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। और सुनो, हम तुम में से भी कोई शादी में थ्योरिस्टी हो तो कोई आश्चर्य की बात है क्या? बोलो। बहुत सारे भाव पहले सम्यक हुआ हो, छूट गया हो, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई शादी मित्र दृष्टि हो, बैठा हो अभी सामने, तो बैठा हो। हाल में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं, ऐसा घबराहट नहीं करना, अरे ना तो भगवान है और ना गुरु है। अरे जिनवाणी तो है, भगवान की वाणी है। समझ आ गई बात? ये मुझे कहना था। देखो,
ठीक है, वो तो प्रश्न में ही उत्तर है, मोक्ष की पर्याय भी परद्रव्य है, ये तो ठीक है। क्योंकि जो चिन्मात्र ज्ञायक है वो मैं हूँ, और तो उससे अनमेल जितने भाव हैं वे सब पर में जाएंगे, इसलिए मोक्ष भी पर है। पर द्रव्य माने पुद्गल की पर्याय, वो सब पुद्गल द्रव्य हैं, ऐसा स्पष्ट आया है आगम में। अब ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म की पराकाष्ठा में जीव ध्रुव का निर्णय कराने के लिए, पर्याय दृष्टि छुड़ाने के लिए, पर्याय उत्पाद व रूप है, ध्रुव नित्य है, उसमें उत्पाद व नहीं होता, तो उत्पाद व पर्याय का लक्ष्य छोड़ने के लिए जीव की ही पर्याय जो वास्तव में अमूर्तिक होती हैं, अमूर्तिक पर्याय को क्या कह देंगे, ये पुद्गल की है। क्यों, किस किस हेतु से कह रहे हैं पुद्गल की? पुद्गल में होती है क्या? पुद्गल में नहीं होती। कर्म पुद्गल है ना, तो कर्म के निमित्त से होती, इसलिए पानी में जो उष्णता है वो अग्नि की है, ये एंगल है। पानी गर्म दिख रहा है ना, तो गर्म पानी जो है वो पानी के ही स्पर्श गुण की पर्याय है, एग्जैक्टली। लेकिन वो हो किसकी निमित्त से रही है? अग्नि के निमित्त से। तो क्या कहेंगे कि पानी में उष्णता अग्नि की है। समझ आ गई बात? अगर पानी में योग्यता नहीं हो गर्म होने की, तो आग थोड़ी इसको गर्म कर देगी। ये जो पानी में गर्माहट है वो किसकी पर्याय है? पानी की है, अग्नि की नहीं है। तो भी पानी के शीतल स्वभाव को बताने के लिए क्या बोलेंगे कि ये पानी की उष्णता अग्नि की। पानी के भीतर अग्नि है, पानी के भीतर अग्नि रह सकती है, तो अग्नि की उष्णता पानी में कैसे आ गई? शायद बात है, समझने की बात, इंटरनल बात है। ऐसी बात है, ये हमारे घर की इंटरनल बात है, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बात है। तो मोक्ष पर्याय भी को भी क्या कह दिया, जिस मोक्ष पर्याय के तुम गीत गाते हो और उस मोक्ष पर्याय के चक्कर में अपने भगवान आत्मा की विराधना करते हो, तो कह रहे हैं सुन, वो मोक्ष पर्याय भी पुद्गल की है। क्यों कह रहे हैं? उसका लक्ष्य छोड़, तू अपने अपने परमात्मा को देख। समझ आई बात? ये लक्ष्य क्या है, क्यों कहा जा रहा है? अब कोई पुद्गल की बोल के उसको पुद्गल समझने लगे, स्पर्श रस गंध गुण वाला नहीं, वो अमूर्तिक पर्याय है मोक्ष की पर्याय। अरे राग द्वेष भी अमूर्तिक है और उनको पुद्गल का कहते हैं। क्यों? ध्रुव से अनमेल भाव है, ध्रुव से मेल नहीं खाते ये उत्पाद वह है, वो ध्रुव है, मेल नहीं खाते, घटते बढ़ते हैं, ध्रुव घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं, ये पुद्गल के हैं। समझ में आ रही है आपको? जिनवाणी की बात समझनी पड़ेगी। ख्याल में आ रही है बात? बच्चा नहा धो के एकदम तैयार हो गया, वो तो अच्छा लग रहा है एकदम, तो मम्मी क्या बोलती है, राजा बेटा। अच्छा, अब एक दिन थोड़ी ठंड थी, अब बहुत गंदा हो रहा था, नाक वाग निकल रही थी, गंदा सा लग रहा था। अब वो जिद कर रहा है, मैं नहीं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। तो मम्मी क्या कह रही है, राजा बेटा जल्दी नहा ले, तो भी राजा बेटा कह रही है। जिस समय गंदा है तब राजा बेटा है। अभी राजा बेटा कहने का प्रयोजन दूसरा, तब राजा बेटा कहने का प्रयोजन दूसरा है। तो वो बच्चा माँ की बात को सब समझता है। अब उसको नहाना नहीं है ना, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा चतुर बालक, क्या बोलेगा, अब मैं नहीं हूँ राजा बेटा, मैं तो गंदा ही ठीक हूँ। और माँ कह रही है राजा बेटा, राजा बेटा। अब समझ रहा है कि ये राजा बेटा क्यों कह रही है, अभी मैं राजा बेटा थोड़ी हूँ। ऐसे ही यहाँ समझनी है बात। अब उनने बोला कि मोक्ष पर या पुद्गल है, तो हम पुद्गल ही देखने लगे पागलों तरीके। पुद्गल की पर्याय है मोक्ष, आश्रबंध पुद्गल है। ध्रुव तक पहुंचाना है, राजा बेटा बनाना है, गंदे बेटे को राजा बेटा बनाना है।
नहलाना धुलाना उसको आज शब्द से संवर प्रकट हो, समझ में आई बात। ऐसा एंगल है यहाँ पे। शुद्ध जीवास्तिका से हो गई ऊपर की लाइन। पर द्रव्य माने पुद्गल की पर्याय, वो सब पुद्गल द्रव्य हैं, ऐसा स्पष्ट आगम में आया। शुद्ध जीवास्तिका से अन्य ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव भाव वे वास्तव में हमारे नहीं हैं, ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है, वह अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। नियम सार कलश 74। जो ऐसा कहता है कि सुनो, ये मोक्ष तत्व भी पुद्गल है, वो अपूर्व तत्ववेदी है, उसको इतना भेद दिख रहा है ध्रुव में, और वो केवल ज्ञान। क्या है केवल ज्ञान मेरे सामने? क्या चीज है केवल ज्ञान? एक समय की पर्याय। मैं कौन हूँ? अब वो ध्रुव से पूछो, वो केवल ज्ञान से पूछो, वो किसकी पूजा करता है? तुम केवल ज्ञान की पूजा कर रहे, केवल ज्ञान ध्रुव की पूजा करता है। नहीं आई समझ में? हम किसकी पूजा करते हैं? केवल ज्ञान की। और केवल ज्ञान किसकी पूजा करता है? ध्रुव की। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? हमारा सीनियर, उस सीनियर का सीनियर है। तो हमारा सीनियर बड़ा है कि सीनियर का सीनियर बड़ा है? समझ में आई बात? ऐसी बात। तो पुद्गल के नाम से पुद्गल नहीं समझ लेना, एंगल है ध्रुव तक पहुंचाने। और पुद्गल का एक सेंस और होता है कि जो मिलता है बिछुड़ता है, उसको पुद्गल कहते हैं, पुद्गल, है ना? तो ये मिला जुला। भले मोक्ष की पर्याय हो, वो भी क्या करती है? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। ये भी बिल्कुल वैसे ही करता है, ये उत्पाद व्यय जैसे पुद्गल करता है। हाँ, ये पुद्गल है, छोड़ो। मैं हूँ शुद्ध जीवास्ति का है। समझ में आई बात? ऐसा समय हुआ है। हाँ, कुछ कहना है, बोलिए। कुछ कहना है रिम्पी जी? दीदी, जैसे जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि ये मोक्ष की जो पर्याय है ये भी हर समय उत्पाद व्यय करती है, तो इसमें हम्म। पूछना था कि जो सारे गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है वही मोक्ष है। तो अब हम्म। हर समय नया झलक रहा है, तो उस अपेक्षा से शायद हो गया। तो दर्शन में ऐसा क्या, मतलब हर समय नया दर्शन, मतलब नया नया क्या, कैसे हाँ, उसको कह रहे मैं हैं? हर हर उत्पन्न होती हुई पर्याय सत्ता को ग्रहण करेगी। हर उत्पन्न हुई पर्याय सत्ता को ग्रहण करेगी, महासत्ता को ग्रहण करेगी। बस। मतलब डिसीजन तो हर एक बार पर्याय। हो गया जैसे। अब वो देखो, जैसे डिसीजन अलग बात है, अब ये जानने की प्रोसेस है। दर्शन उपयोग यदि महासत्ता को अवलोकन नहीं करे, तो केवल ज्ञान न्यारा न्यारा नहीं देख सकेगा। पहले दर्शन उपयोग चाहिए ही चाहिए। अब अच्छा, केवली को तो पहले बात नहीं होता, उनको तो युगपत होता है। दर्शन उपयोग अपना काम करेगा, ज्ञान उपयोग अपना काम करेगा, श्रद्धा अपना काम करेगी, चारित्र अपना काम करेगा, वीर अपना काम करेगा। सारे गुणों की अपनी पड़ी है। ऐसा समझो, जैसे अपन ने ये पुस्तक देखी देखी और फिर ज्ञान से पढ़ने लगे ऐसे ऐसे, तो एक बार तो देख ली बस। अब आंख का क्या होएगा? देख ली ना आंख, अब आंख क्या करेगी? अब जो पढ़ रहे हैं उसको देखेगी। एक बार देख ली ना चर्चा चैतन्य की, अब आंख क्या करेगी? एक बार सूंघ लिया ना, अब नाक क्या करेगी? अपना काम करती ही रहेगी। तो बार बार देख, सुनते रहे। गुणों की पर्याय वैसी की वैसी उत्पन्न होती रहे, वही की वही नहीं होगी, वैसी की वैसी होती रहेगी। श्रद्धा गुण में जैसे एक बार अगर शैतान की हुई तो एक बार पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो अब हाँ, तो वो हर अनंत उत्पन्न। के लिए, मतलब। हाँ, तो वो हर देखो, वो हर उत्पन्न होती पर्याय वेरी वेरी न्यू पर्याय बोलेगी मत रो। पर्याय तो उत्पाद वे रूप होती है ना। हर नई पर्याय, हर नई पर्याय, हर नई पर्याय आनंद की पर्याय उत्पन्न हुई ना। हर 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 पर्याय में नया आनंद है। समय तो अपना हो गया है, ज्यादा ही हो गया है। ऐसा एग्जाम्पल देते कि जैसे आप कहीं जाओ, तो आप बोलो, वो जो पहले तुमने जो पहले दाल खिलाई थी ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा था, वही वाली दाल खिला।
तो आप गए थे 6 दिन के बाद, तो वो 6 दिन पुरानी दाल दे दे आपको, खाओगे? नहीं। वैसी की वैसी पर वेरी न्यू। समझ में आ रही है बात? हम्म, वैसी की वैसी पर वेरी न्यू, वैसी की वैसी वेरी न्यू, ये है फिर। ठीक है। हम्म। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए तो श्याममयी जिनवाणी माता माता की की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो। सरस्वती। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र बत्तान सादर जय जिनेन्द्र कुशल भाई जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।